अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रियलिस्टिक वर्ल्ड। सो टुडे आज मैंने द मोस्ट अवेटेड वीडियो बना ली है जो कि बच्चों को नेट पर सबसे ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है। हाउ टू गेट अ फुली फंडेड MBBS स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड इन इटली। इटली एक ड्रीम लैंड है बच्चों के लिए जो MBBS करना चाहते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान या एब्रॉड के अंदर। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। हमने कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए IMAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है, IMAT क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं और उसके लिए इनरोल कैसे करना है, आपने फिर प्री इनरोलमेंट कैसे करनी है, आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है। डो नॉट वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग। अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे 3 to 5 lakhs मांगता है अप्लाई करने के सिर्फ प्रोसेस के। और आगे अगर आप IMAT पास करें और आपका मेरिट बने फिर ही आप वहाँ जा सकते हैं। गारंटी कोई नहीं है 5 लाख लेने के बाद भी, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपके वो पैसे से बच सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी कि आपने कैसे 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 अप्लाई करना है विदाउट एनी कंसल्टेंट। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। द होल प्रोसेस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ को डेट्स का ही नहीं पता, कुछ को पता ही नहीं है कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, और कुछ को वीज़ा का नहीं समझ आती। इसके सारे स्टेप्स मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 स्टेप है यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में आपको देखना होगा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट मांगेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपके प्रीवियस रिजल्ट कार्ड्स के मार्क्स मांगेंगे। कम से कम 90% होने चाहिए लास्ट डिग्री के अंदर, जो कि FSC इंटरमीडिएट है प्री मेडिकल के अंदर, उसमें 90% मार्क्स चाहिए। और फिर आपको IMAT का टेस्ट चाहिए। IMAT का टेस्ट क्योंकि अभी नहीं होगा तो आपको वो कंडीशनल एडमिशन दे सकते हैं, एडमिशन लेटर आ सकता है। वो एडमिशन लेटर जब आपको आ जाएगा, आप जाएंगे universeitaly.com की वेबसाइट पर, जो कि इसका सेकंड स्टेप है। वहाँ जाकर आपने क्या करना है, प्री एनरोलमेंट। प्री एनरोलमेंट इज़ द सेकंड स्टेप फॉर MBBS इन इटली। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें प्री एनरोल करना ही पड़ता है। जब आप जाएंगे universeitaly.com की वेबसाइट पर, आपने साइड बार में जाकर प्री एनरोलमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर वो भी आपसे आपका बेसिक डाटा पूछेगा, आपका होम एड्रेस पूछेगा, आपसे पासपोर्ट की कॉपी मांगेगा, और एडमिशन लेटर अगर आया है वो आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने जाना है, जो कि थर्ड स्टेप है, इटालियन एम्बेसी के अंदर, जो आपकी कंट्री के अंदर है। पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी है, आप वहाँ चले जाएं, या कंसुलेट कराची के अंदर हैं, आप इटालियन कंसुलेट आप वहाँ जा सकते हैं। आप उनके पास जाकर भी प्री एनरोल अप्लाई कर दें। वहाँ पर प्री एनरोलमेंट अप्लाई करेंगे और आप वीज़ा के लिए भी साथ ही अप्लाई कर देंगे। ये दो चीज़ें आपने वहाँ जाकर करनी हैं। अब आ गई IMAT के टेस्ट की बारी। इसकी रजिस्ट्रेशन फिर स्टार्ट होगी, जो कि इसका फोर्थ स्टेप है। आपने जून से जुलाई के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन है, वो यूनिवर्स इटली की वेबसाइट के ऊपर दोबारा जाना है और फिर आपने वहाँ पर साइड बार में IMAT के टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवानी है। IMAT इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है, जो कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए ज़रूरी है। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो प्राइवेट भी हैं। हमने क्योंकि फ़्री पढ़ना है, हम चाह रहे हैं हम स्कॉलरशिप लें, तो हमने जो IMAT का टेस्ट देना है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम है ये मैं लिस्ट अटैच कर रहा हूँ, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है, पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है। ये सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका सर्च कर लें, आपको जो सी यूनिवर्सिटी पसंद है। आप प्री एनरोलमेंट के टाइम पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही करनी है, उसी में आप अप्लाई कर दें पहले, उसी में फिर आपने प्री एनरोलमेंट करवानी है। फिर आपने IMAT का टेस्ट जब देना है तो उसी का नाम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये टेस्ट की डेट्स लास्ट ईयर सितंबर के सेकंड वीक में हुआ था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है सितंबर में ही होगा। टेस्ट सेंटर्स लाहौर बनता है यहाँ पर, शायद इस साल सेंटर बढ़ा दिए जाएं और कराची में भी बन जाए। और इसके अलावा इसके बाद अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस कैसे होगी, IMAT के टेस्ट के मार्क्स की बेस पर ही इसका एडमिशन होता है। यानी कि आपके प्री मेडिकल के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, वो सिर्फ एडमिशन में रिक्वायरमेंट्स थी। एडमिशन जो आपको मिलेगा वो IMAT के टेस्ट की मार्क्स की बेस पर मिलेगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट क्लोजिंग मेरिट बनता है, सीट्स हैं नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, और उसका क्लोजिंग मेरिट बनता है। इस टेस्ट में 90 मार्क्स होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है।
तो लास्ट ईयर तो 40 और 35 मार्क्स तक वाले बच्चों का भी एडमिशन हो गया। टेस्ट इतना आसान नहीं होता, इस पर भी मैं एक डिस्कशन वीडियो बना दूंगा कि इसका पैटर्न क्या है और इसमें सिलेबस क्या है और कहाँ कहाँ से आता है। हालांकि पाकिस्तान में इसकी डिटेल्स नहीं है, इसीलिए बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते, इसमें मेरिट नहीं बना पाते ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें जनरल नॉलेज भी है, इसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एमडी कैट के लेवल का टेस्ट नहीं है, ये उससे एक बेहतर लेवल है। लेकिन क्या है, क्योंकि 90 मार्क्स हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में सर्च कर लें, मैं साथ ये भी अटैच कर रहा हूँ कि इनकी ग्रेडिंग लिस्ट क्या थी, लास्ट ईयर क्रॉसिंग मेरिट क्या था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। आप देख लें जहाँ आपको लगता है कि मैं अपना बना लूँगा मेरिट, इतना को मैं ले सकता हूँ उस टेस्ट में। बाकी जब मैं वीडियो बनाऊँगा उस टेस्ट के ऊपर, आप उस टेस्ट के लिहाज से देख लें, फिर ये सोचें कि मैं कितने ले सकता हूँ इसमें मार्क्स, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। बेसिकली 60 मार्क्स इनफ होते हैं, काफ़ी हैं। और लास्ट ईयर मैंने बताया 35 तक वाले का भी एडमिशन हो गया था इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब सितंबर में आपका टेस्ट हो गया है, तो 2 वीक्स के अंदर आपकी ग्रेडिंग लिस्ट आ जाएगी, आपके टेस्ट में मार्क्स क्या थे, यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें उसकी वेबसाइट पर जाकर आपने देखना है आपका रैंक क्या है। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के आगे मेरिट लिस्ट आएंगी, आपका नाम आ गया है, यानी यू आर द वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, और अब आप अपनी तैयारी पकड़ें। एक एक चीज़ जो कि बच्चों को रिक्वायर्ड है और बच्चों के लिए प्रॉब्लम पैदा करती है, जो मोस्टली नीडी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपसे वो एक बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैंने पूरी वीडियो बता दी, लेकिन स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का कहाँ बताया, क्या वो खुद ही देंगे? नहीं, वहाँ पर बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपने खुद अप्लाई करनी है। एक दफ़ा उसके लिए आपको पहले एडमिशन मिलना ज़रूरी है। अब आपको एडमिशन मिल गया है, एडमिशन के टाइम पर वो आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट। उसकी क्या रीज़न है कि क्या बच्चा अपनी बेसिक फ़ी अफोर्ड कर सकता है? बच्चा इतना है कि वहाँ जाकर इसे थोड़ा बहुत खर्चा मिल सकता है। आपको एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी, चाहे वो आपके अकाउंट की हो या आपके फादर की या आपके गार्डियन की। उसमें कम अज़ कम कि 1 साल के अंदर 10 से 15 लाख है, 10 से 15 लाख रुपए रहे हैं, उसके अंदर वो एक बैंक स्टेटमेंट तैयार करवाएं, या एक ही दफ़ा उसमें 10-15 लाख जमा करवा दें और वो बैंक स्टेटमेंट आप उसमें बताएं कि हाँ जी हमारे पास हैं। वो गारंटी है कि कम अज़ कम क्या बच्चा वहाँ जाकर अपनी सर्वाइवल तो कर सकता है, बिल्कुल ही तो नहीं माठा उसकी। इसमें आपको मैं आसानी ये बता रहा हूँ कि आप अगर नॉर्मल एवरेज भी हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप एक दफ़ा अपने अकाउंट में जमा करवा लें। उसके बाद आप वो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो है, आप जाकर जमा करवा दें इटालियन एम्बेसी में। और फिर आप जब वहाँ जाएंगे, इटली के अंदर आपका वीज़ा इसके बाद लग जाएगा, आप इटली में जाएंगे, वहाँ जाकर आपने ये सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे ही आप वहाँ पहुँचे हैं, आपने अब अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, दैट इज़ लेज़ी और डिस्को स्कॉलरशिप। उसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो मैंने गवर्नमेंट की आपको गिनवाई हैं। आप 5200 यूरो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इस स्कॉलरशिप में अगर आप नीडी हैं, आपने अपने रिसोर्सेज कम ही शो किए हैं, 10 से 15 लाख के दरमियान ही आपने शो करने हैं अपने सारे रिसोर्सेज। ज़्यादा डॉलर्स में पूछेगा, आपने ज़्यादा डॉलर्स में शो नहीं करने हैं। अगर आप हैं आपके पास पैसे भी, तो भी कोशिश करें कि दरमियाने पैसे शो करें, क्योंकि वो लेज़र डिस्को मोस्टली नीड स्कॉलरशिप है। आप वहाँ जब जाएंगे तो ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देंगे, वो आपको स्कॉलरशिप क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं, तो बड़े आराम से वो स्कॉलरशिप आपको लग जाएगी और आपको सालाना मिलेगा 5200 यूरो स्कॉलरशिप, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी मैं बारी बारी अलग अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने एक बेसिक स्कॉलरशिप बता दी और ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स हैं, बता दूंगा वहाँ रहते हुए अपनी बाकी अखराजात को उठाने के लिए। वैसे तो आपकी फ़ी भी फ्री हो जाएगी लेजियो डिस्को के अंदर, आपको 5200 यूरो का वो स्टाइपेंड भी मिलेगा। काफ़ी है, 1 साल के अंदर आप आराम से अय्याशी कर सकते हैं। नहीं तो आप और भी कई स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर दें। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, वो मैं आपको अलग-अलग डिटेल्स बताता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।